दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। I hate education. एक छात्र जब पहली बार अपने घर से निकलता है, उसके पास सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक बैग और दूसरा एक सपना। लेकिन शहर पहुंचते ही उसका सामना एक ऐसी दुनिया से होता है जहां हर गली में एक नया वादा लिखा होता है, 100% सिलेक्शन, हमारे यहां से निकले सबसे ज़्यादा टॉपर, इस बार नौकरी पक्की। एक पल के लिए उसे लगता है शायद अब उसकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जिसमें मंजिल से ज़्यादा सफ़र बिकता है। कोचिंग की फीस, टेस्ट सीरीज की फीस, लाइब्रेरी की फीस, स्पेशल बैच के लिए फीस, क्रैश कोर्स की फीस और हर कुछ महीने बाद एक नया बैच, क्योंकि उम्मीद हर बार फिर से जन्म ले लेती है और छात्र सोचता है शायद इस बार मेरी बारी होगी। लेकिन क्या सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से नौकरी मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो हर साल हजारों कोचिंग सेंटरों से निकलने वाला हर छात्र अधिकारी बन चुका होता। सच यह है कि कोचिंग रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर भी करोड़ों रुपए का यह बाजार हर साल और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि सपने जितने बड़े होते हैं उन पर भरोसा करने वाले लोग भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन छात्र की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, आपने 3 साल मेहनत की, सुबह 5 बजे उठे, रात के 2 बजे सोए, दोस्तों से दूरी बनाई, परिवार की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाई और आखिरकार परीक्षा देकर बाहर निकले। आपको लगा अब जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक खबर आती है, परीक्षा रद्द। उस पल सिर्फ एक पेपर रद्द नहीं होता, एक छात्र का आत्मविश्वास टूटता है, एक पिता की उम्मीद टूटती है और एक माँ की दुआ अधूरी रह जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार परीक्षा प्रक्रिया और पेपर लीक को लेकर विवाद सामने आए हैं। हर बार लाखों छात्र फिर से तैयारी शुरू करते हैं, फिर से वही किताबें, फिर से वही नोट्स, फिर से वही इंतज़ार। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, आखिर एक छात्र अपनी जिंदगी में कितनी बार सुनने से शुरू करेगा? अगर आज भी किसी शहर के किराए के कमरे में रात के 2 बजे लाइट जल रही है तो समझ लेना कोई लड़का या लड़की अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। वो सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो उस समाज को जवाब देने के लिए पढ़ रहा है जो हर रिजल्ट के बाद सिर्फ एक सवाल पूछता है, अभी तक नौकरी नहीं लगी, लेकिन शायद अब हमें एक नया सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या सफलता का मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी है? क्या एक देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसके करोड़ों युवा सिर्फ एक ही परीक्षा के पीछे अपनी पूरी जवानी लगा देंगे? या फिर हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां नौकरी खोजने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वाले तैयार हो, जहां डिग्री के साथ ही स्किल भी मिले, जहां प्रतियोगिता के साथ अवसर भी बढ़े और जहां किसी छात्र की पहचान सिर्फ एक रिजल्ट से तय ना हो, क्योंकि हर नोट सेलेक्टेड के पीछे एक निकम्मा इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा युवा छिपा होता है जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल एक सपने के नाम कर दिए। अगर हम उसकी मेहनत को सही दिशा दे पाए तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।